हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और गॉस लॉ, इसकी हम लोग बात करेंगे। क्लास 11th आप लोगों ने पढ़ी, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी वो सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आपको कोई भी फिनोमेना, कोई भी लॉ, सारी चीज़ें होती हुई आपको दिख रही थी कि कुछ भी हो रहा है वो दिख सकता है ज़्यादा 99%। वो सारी चीज़ें जैसे हमने अगर पढ़ा था वहाँ पे कि हमने फोर्स पढ़ा, तो फोर्स ऑब्वियसली फील कर सकते हैं। आप इनर्शिया पढ़ा, वहाँ पे आपने मोमेंटम पढ़ा, है ना। अब यहाँ पर जो 12th क्लास है, 12th क्लास में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, वो उसमें से 99% चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। कि वो दिखने वाली चीज़ें नहीं है, सारी फील करने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज़ें जो किसी ने देखी नहीं, मगर ऐसा फिनोमेना है जो होता है ना। एक इस तरह का एक्सपीरियंस आप उसको कर सकते हैं। पहला चैप्टर जो है उसमें जो पहली चीज़ है, पहली ही जो हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज, है ना। तो चार्ज की अगर हम बात करें हिंदी में, अगर मैं बात करूँ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। और आवेश का मतलब क्या हो सकता है, तो आवेश का मतलब हो सकता है प्रभाव, है ना। तो ये क्यों हिंदी में बता रहा हूँ, इसका ये मतलब कि चार्ज का मतलब क्या होगा, जब कोई ऐसी चीज जिस पे आवेश होगा, है ना। ये चार्ज को बहुत अच्छे से हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसे कि भाई अगर बोलोगे कि यार मैं पूरा चार्ज हो गया हूँ, चार्ज हो गया मतलब आप में क्या एनर्जी है ना, एक तरीके की। तो ये जो फिजिक्स में वर्ड का यूज करा गया है चार्ज का, तो चार्ज का मतलब इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें, डेफिनेशन के तौर पे, तो डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इट इज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी of a material because of which it attracts or repel other one। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या है, चार्ज, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, एक प्रॉपर्टी है चार्ज। इसकी वजह से वो क्या करता है, या तो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या फिर उस दूसरे मटेरियल को रिपल करेगा। ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी किसी भी चार्ज की। चार्ज पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आते हैं कि जो टॉपिक है वो क्या हमारे पास में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला टॉपिक जो हमारे पास में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पर आने से पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, हम या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इस वर्ड पर आने से पहले हम ये जानेंगे कि चार्ज हमने देखा, चार्ज क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। चार्ज दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा है, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो आप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एक दो नेगेटिव चार्ज होंगे वो अपने आप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो क्या करेंगे, अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज की हम लोग बात करेंगे। चार्ज है, लाइक चार्जेस जो है दे विल अट्रैक्ट, दे विल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। इस पर आने के बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर ये चार्ज है, चार्ज है, ये चार्ज अगर स्टैटिक है, देखिए आप, अगर चार्ज कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या हो गया, नॉन मूविंग। चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो स्टैटिक कंडीशन में हो, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो चार्ज करेगा चलेगा, डायनेमिक कंडीशन में होगा मतलब मूविंग। तो इस तरीके से दो फील्ड निकल के आई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक निकल के आई और दूसरी निकल के इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज नॉन मूविंग है तो
तो उस स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। चार्ज अगर डायनामिक है, मूविंग है, चल रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। चार्ज नॉन मूविंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज मूविंग है इलेक्ट्रोडायनामिक। तो पहली बात ये समझ में आएगी सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि चार्ज किस कंडीशन में होगा, चार्ज रुके हुए कंडीशन में होगा, स्टॉप नॉन मूविंग कंडीशन में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक सपोज करो एक चार्ज यहाँ पे रखा, चार्ज को वो दिया पॉजिटिव चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है क्या, दूसरा चार्ज है जो आपके पास में वो भी मैंने ले लिया प्लस क्यू, ये एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, ये दो चार्जेस है ना। तो ये जो चार्ज रहेगा ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज जो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अगर रिपल करेंगे दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे सर, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे। इसका मतलब ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। दोनों नॉन मूविंग है, ये भी नहीं मूव कर रहा है, ये भी नहीं मूव कर रहा है, मगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे और फोर्स लगेंगे। तो इस तरीके के फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इस तरीके के फोर्स को मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, क्योंकि आप चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज के साथ स्टैटिक कंडीशन में दो चार्जेस है, दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, सेम पोलैरिटी के चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे, तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी पूरी कंप्लीट हुई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास में होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर हम चार्ज की बात करेंगे, अगर मैं चार्ज बोलूंगा तो चार्ज का सीधा साधा मतलब जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। ट्वेल्थ क्लास में अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से हम जानते हैं किसी भी एटम में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेरे पास में एक न्यूक्लियस होगा है ना, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर जो ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियस में पता है आपको, पता है क्या होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है प्रोटॉन होता है ना। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना। तो जो हम बोलते हैं चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, चार्ज की जब भी बात होगी चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन भी कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, जिस चार्ज की हम बात करेंगे वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ जो आउटमोस्ट ऑर्बिट में होगा, कहां पर होगा आउटमोस्ट ऑर्बिट में। आउटमोस्ट ऑर्बिट का मतलब ये हुआ जो किसी भी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में के आखिरी ऑर्बिट में, ये सबसे आउटर लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। सर इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला क्योंकि इजीली फ्री होता है, ये इजीली फ्री होता है। जरा सी एनर्जी इस एटम में इस मटेरियल में दी आपने, ये फटाक से इलेक्ट्रॉन चट के बाहर निकल जाएगा है ना। जैसे पॉपकॉर्न होते हैं, आपने गर्म किए वो चटना शुरू कर देते हैं फटाफट, वैसे ये जो आउटर लेयर का इलेक्ट्रॉन होता है ये भी एक पॉपकॉर्न की तरह होता है। आपने इसे जैसे ही एनर्जी दी, आउटर मोस्ट में जो न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है बहुत कम होगा। वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स की वैल्यू दी होती है, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/d²। d is the distance between nucleus and the outermost electron। वो कितना होगा, F is inversely proportional to 1/d²। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा फोर्स उतना कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कितना स्क्वायर। तो आपने जरा सी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बाहर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वही चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है चार्ज। अब भाई क्या समझ। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब
अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज है ना, वो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होगा, उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगी। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट में नहीं होगी, सीधी सी मतलब बात ये है, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो किस में नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी। अब मतलब मैं बोलूँ कि अगर चार्ज होगी, चार्ज की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सपोज करो एक बहुत आपको इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, इस चीज का मतलब बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास में कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बॉल्स रखी हुई हैं, ये 4 बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये कितनी है, 1 2 3 4। मैंने पूछा आपसे कितनी बॉल्स है इस बॉक्स के अंदर, आपने बोला फटाफट आपने काउंट करा 1 + 2 + 3 प्लस मतलब 1 2 3 4। कितनी बॉल्स सर? 4 बॉल्स। कितनी बॉल्स? 4 बॉल्स। फिर मैंने उठाया, अच्छा मैंने बॉक्स उठाया, दोबारा वो बॉक्स को हिलाना शुरू कर दिया, सारी बॉल्स जो थी वो इधर उधर जग हो गई, उनकी पोजीशन चेंज हो गई। मगर फिर मैंने आपसे पूछा, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 2, ये हो गई 1। अब भी मैंने आपसे पूछा कितनी बॉल्स, तो आपने क्या बोला, अरे कोई पूछने वाली बात है, उल्लू बना रहा है। तो अभी भी क्या होगी, 4 बॉल्स होगी। 4 बॉल्स, बॉल्स चेंज हुई क्या, कम हुई क्या? नहीं हुई। ऐसा हुआ क्या कि 4.5 बॉल्स हो गई हो, कुछ एनर्जी और आ गई उनकी? नहीं। सेम टू सेम फिनोमेना इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है कि किसी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज करो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका एल्जेब्रिक सम जब आप करोगे, इनका जब सम करोगे तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन ही मिलना है। दोबारा आप जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलना है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको आगे चल के 4.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n किसको बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, इंटीजर होंगे। कैसे होंगे, इंटीजर। उनकी इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर सबको पता है, 1 2 3 4 चले जाओ आप। इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव में हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है। मगर ऐसा नहीं होगा कि वो 0.1 आ जाए, 0.3 आ जाए, 3/2 आ जाए, 4/5 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इनकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी हमेशा। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब ये बता रहा है कि जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन के। ई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर ई की वैल्यू की मैं अगर बात करूँ, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। किसी भी चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम में होती है ना, कूलम में होगी यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ। अब देखिए आप, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको सिंपल बोलते हैं, इस कूलम्स लॉ भी बोलते हैं, इसको कूलम्स लॉ भी बोला जाता है। देखिए बिफोर understanding or before knowing about the Coulomb's inverse square law, we have to understand what is actually point charge, because the definition जो है Coulomb's inverse square law की या Coulomb's law की जो definition है वो point charge के बारे में बात करेगी। उस definition में point charge दिया हुआ है। तो definition क्या कहती है, definition ये कहती है two point charges are at a distance which is more than
पॉइंट चार्जेस देंगे, 2 मैटर्स आएंगे, सेपरेट करना पड़ेगा। पहले हम पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे। पॉइंट चार्जेस क्या है? नहीं रहने दे यार।